हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को क्लास 11th की मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं? अभी बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। और जो भी 11th के बच्चे हैं, आपके 11th के जो भी ग्रुप्स हैं, सबको जल्दी से कनेक्ट करिए। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो आप लोगों को वीडियो पढ़ाए रिलेशन फंक्शंस के और सेट थ्योरी के, तो उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आया, पढ़ा। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, कुछ बच्चे बाद में जुड़े। और इसी बीच सिलेबस धीमे पढ़ाने का एक कारण और था कि जो सुनने में आ रहा था कि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ सिलेबस ड्यू टू कोरोना पीरियड जो चल रहा है इस समय, इस वजह से उन्होंने कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया। तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। जैसे कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर है, इसको पूरा डिलीट फुल चैप्टर लिखा हुआ है। ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सोल्यूशन को रिमूव कर दिया है। तो मैं आपको बताता रहूँगा। अब सीबीएसई ने भी क्लियर कर दिया कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम एक आगे चैप्टर है, वो रिमूव कर दिया है। तो अब एक पिक्चर क्लियर हो गई है किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब आज से हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और डोमेन और रेंज जो था उसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप सभी लोग। डोमेन रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट, और ये डोमेन रेंज 11 से लेकर 12 तक जब तक पढ़ेंगे आपको, जैसे हमने कहा डिफरेंट टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे, सबकी डोमेन और सबकी रेंज होती है। तो जितना मैंने पढ़ाया है डोमेन रेंज को, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और डोमेन रेंज के और भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन पहले आप जितना पढ़ाया है वो इतना कर लें। चलिए, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। मैं स्क्रीन चेक कर लूँ कि स्क्रीन सब ओके है कि नहीं। और जो स्टूडेंट्स बाद में हमसे जुड़ते हैं ऑफलाइन, बाद में ऑफलाइन कह रहे हैं मतलब अभी लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, बाद में वीडियो देखेंगे, तो उतना पार्ट आगे बढ़ जाइए, फालतू की बातें ना सुनिए हमारी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ हद तक क्लास 10th में पढ़ी है। एक ट्रायंगल क्लोज फिगर आपने पढ़ा है। एक ट्रायंगल है जिसमें 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, और इतना पढ़ा है आपने कि 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। और कुछ बातें आपने सुनी होंगी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। करेक्ट है। अब ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट में हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चर्चा करूँ तो साइन की स्पेलिंग क्या होती है, SINE फुल फॉर्म। कॉस को कोसाइन बोलते हैं। टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सिकेंट, और कॉसेक का कोसेकेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में 3 लेटर्स ले लिए गए स्टार्टिंग के, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। बच्चे कहते हैं सर ये आपने बताया कि शॉर्ट फॉर्म में 3 लेटर्स ले लेते हैं, लेकिन कॉसेक और कॉसेक की बात करें तो यहाँ 5 लेटर आ गए। तो दोस्त अगर इसके 3 लेटर ले लीजिए तो कॉसेक कॉस बन जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस करने के लिए प्रोनाउंसिएशन में वो कॉसेक बोला गया और उसको कॉस बोला गया, जबकि कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन और कॉसेक को कोसेकेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ी, जिसमें आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ी दोस्त। लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वो बताना चाहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, देखिए मैं बेसिक जो 10th में पढ़ा है वो उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बताता रहूँगा बीच बीच में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात आपने हाई स्कूल में समझी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ बोलते हैं इसको। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल 3 पार्ट्स में 11th पढ़ी जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जो जनरल फॉर्म है वो तो रिमूव कर दिया गया इस बार, लेकिन पढ़ना चाहिए वैसे। अब क्योंकि कंपटीशन में आगे यूज होना है उसका। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का बेसिक पार्ट 10th में पढ़ा हुआ है, टी रेशियो करके। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में जो वर्ड है आइडेंटिटी, इसका मतलब हम आपको बताना चाहते हैं
कि इसको आखिर में आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ थीटा की कोई भी वैल्यू आप रखें, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब कहने का ये है कि अगर थीटा के प्लेस में 30 रखेंगे तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा, 1 होगा। 45 रखेंगे, 1 करोड़ रख लीजिए, तो साइन स्क्वायर 1 करोड़ प्लस कॉस स्क्वायर 1 करोड़ 1 ही रहेगा। ये आइडेंटिटी है। आपको पता है, जैसे मैं बोलूँ आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, मैं बोलूँ कि इसे आप क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे कि इक्वेशन कहेंगे? तो आप कहेंगे सर ये इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इक्वेशन की फाइनाइट वैल्यू होती है, काउंटेबल वैल्यू होती है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे, वही इसको सेटिस्फाई करेंगे। अदरवाइज नो एनी अदर वैल्यू एक्सेप्ट 2 रूट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। मतलब वो 2 रूट छोड़ के इसकी कोई वैल्यू एक्स की नहीं होगी जो इसको यहाँ पर रख दें और सेटिस्फाई कर जाए दोस्त। लेकिन ये आइडेंटिटी कब होगी? जब दिस इक्वेशन सेटिस्फाइंग ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब हम कह सकते हैं इन विच कंडीशन, ये हम 10th में बच्चों से पूछते हैं जब क्वाड्रेटिक बताते हैं उनको, तो बहुत समय से नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी जब पढ़ाते तो ये मेरा पहला क्वेश्चन रहता था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। You learn all the concept of trigonometrical identities. You know all the concept of trigonometrical identities, but you don't know what is the meaning of identity. What is the difference between equation and identity? My question is, in which condition this equation becomes an identity? ऐसी कौन सी कंडीशन मैं बता दूं कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए? क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब सेटिस्फाइंग ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। It may be possible when a is equal to b is equal to c is equal to 0। अगर a b और c तीनों क्या हो जाए, इक्वल और 0 के इक्वल हो जाए, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो अब x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब इसको ऐसे आप पढ़ें 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। अब आप कहेंगे कि ये तो सर 0 बराबर 0 होगी। हाँ तो बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब x की वैल्यू कुछ भी रख लो। भाई हमारा कहना था कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनेगी, तो हमने कहा आइडेंटिटी का मतलब क्या हो, सेटिस्फाइंग ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब सीधे बोलेंगे कि यार ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 कर दो, काम खत्म हो गया। अब x की वैल्यू कुछ भी रख लो। तो इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पर थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता थीटा की वैल्यू क्या है। और दोस्त मैं मानता हूँ कि आपको आता है, लेकिन मैं जब कोई भी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ तो ये मान के चलता हूँ क्लास का अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा जो हमसे जुड़ा है, किसी भी तरीके से, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी बोर्ड का हो, उसको समझ में आना चाहिए। 10th में जिसने ट्रिग्नोमेट्री ना भी पढ़ी हो, पहली बार पढ़ रहा हो, उसको भी समझ में आना चाहिए। आपने पढ़ा होगा PBP अपॉन HHB, ये कॉन्सेप्ट पुराना है। PBP अपॉन HHB PBP अपॉन HHB सबने सुना है, बहुत आसान सी बात है। इसको कई लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद करने का तरीका है, 10th के बच्चे भी जानते हैं, साइन कॉस टेन और ये हो जाता है कॉसेक सेक कॉट। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए आपको दिखाई कम दे रहा होगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएं, ये थीटा बोल दें एंगल, तो थीटा के रेफरेंस में ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हाँ ये भी बताया, हालांकि बड़ा मतलब एक आसान सी बात है, लेकिन चूँकि मैंने अनुभव किया है पढ़ाते समय बच्चों को कि इन सारी बातों पर भी बच्चों का ध्यान नहीं जाता। मतलब एक छोटी सी बात जो एक 9th 8th स्टैंडर्ड की है, स्टूडेंट्स मुझे बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक सामने बच्चा, एक अच्छा बच्चा बैठा, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा।
उसको कैसा लगेगा कि सर 9th और 8th वाली बातें क्लास 11th में कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आज की डेट में जो जनरेशन आ रही है उसने वो सही से नहीं पढ़ाई कर रही, उसको नहीं पता। उससे पूछते हैं कि बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, तो बच्चे ये परपेंडिकुलर बोल देते हैं, जबकि परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल के रेफरेंस में होता है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और 90 के सामने तो फिक्स है हाइपोटेन्यूस, जैसे 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है, ये तो फिक्स है। लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो थीटा, इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू आप कौन से मतलब किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप काम कर रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट में, इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया दोस्त। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो आप वैल्यू रख के एलएचएस कर रहे हैं, डायरेक्ट कैसे लाएंगे, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, h² = p² + b²। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है। एक्चुअल में आपको बता दें दोस्त, ये थ्योरम हमारे इंडियन मैथमेटिशियन बौधायन थे, उन्होंने दी थी, लेकिन धीरे धीरे बौधायन का नाम गायब हो गया। 2007 में शायद एक क्वेश्चन भी आया था, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, किसमें किसी एक सिविल सर्विसेज के किसी एग्ज़ाम में आया था कि ये थ्योरम किसकी है कि द स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो उसमें बौधायन एक नाम था, पाइथागोरस भी था, एक नाम और भी जो भी रहा, आर्यभट्ट, नन ऑफ दिस जो भी बना सकते हैं। तो उसमें बौधायन करेक्ट ऑप्शन था कि ये बौधायन मैथमेटिशियन है, भारतीय गणितज्ञ हैं, इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने इसका जवाब दिया था। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर h² मैं बड़ा प्रयास करता हूँ कि नॉइस ना आए, लेकिन ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर का डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 = इट इज़ a whole square of p/h and it is a whole square of b/h। p/h का मतलब हो गया p/h साइन, तो इट इज़ a whole square of sin थीटा एंड इट इज़ a whole square of cos थीटा। और साइन थीटा को ही हम लोग साइन स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं। तो आपने देखा दोस्त, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मतलब एक बार p² का डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, और एक बार b² का डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर सकते हैं, जो आइडेंटिटीज़ आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लें। आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हम ये कहेंगे आप लोगों से, हमारी रिक्वेस्ट है, सभी लोग आपके पास जो 10th में जो भी बुक चलती हो, RS अग्रवाल, NCERT या RD शर्मा, जो भी बुक आपने 10th लेवल में पढ़ी हो, उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि अगर हम आइडेंटिटीज़ के यहाँ पे क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम होगा, और 10th लेवल की अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ अगर आप लगा लें तो सफिशिएंट है आगे के लिए। बाकी रही बात आइडेंटिटीज़ पर, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के ऐसे ऐसे धांसू क्वेश्चन होते हैं जो आप करेंगे दिक्कत होगी, चाहे आप जितना पढ़ लें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी चीज़ का अंत ना हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के आप एक्सरसाइज जो क्लास 10th में आपने पढ़ी है उसको ज़रूर कर लें। इसके बाद मैं ऑफलाइन में 5 क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के, जिनके जवाब आप लोग हमें भेजेंगे। अब हम
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पर जवाब सवाल होता रहेगा। व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेजूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटीज़ के बारे में मुझे जानकारी देनी थी वो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को दी। कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। अपने सजेशन ज़रूर दिया करें स्टूडेंट्स। आप 10th पास आउट अभी हुए कि नहीं, कि अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन आइए चर्चा करते हैं आगे। आज हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, साइन ए प्लस बी, और फिर बताएंगे साइन ए प्लस बी का यूज क्यों हुआ और इसका डेरिवेशन, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे डिराइव करते हैं। बहुत आसान है, इसका यूज क्या है। यहाँ से आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। आइडेंटिटीज़ कहीं ना कहीं आपने 10th में अगर आपने अच्छे से पढ़ी आरडी से तो आपका लिए सफिशिएंट है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। स्टूडेंट, हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वैल्यू आप याद रखें। जैसे साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। ज़रा मैं कमेंट में पूछना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले कौन जवाब देता है। बताइए 1090 की वैल्यू क्या होती है। कमेंट में देखना चाहें कौन लिख रहा है 1090। ओह चलिए ठीक है। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दोस्त होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बात आती है ये फॉर्मूला क्यों बना, इसका यूज़ क्या है, फिर इसका प्रूविंग क्या है। तो सबसे पहले हम प्रूविंग अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला किस क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे दोस्त मान लीजिए आपने साइन 45 की वैल्यू जानते हैं। आप साइन 45 कितना होता है 1/√2। आप साइन 30 जानते हैं हाफ, लेकिन आप साइन 75 नहीं जानते हैं। अब हमने आपसे पूछ दिया कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए, हाउ टू फाइंड साइन 75। तो हम क्या करते हैं कि कुछ हद तक ऐसे क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले से लगा सकते हैं। हम 75 को ब्रेक कर लेंगे 45 प्लस 30 में। तो 45 प्लस 30 में जब हम ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस 30। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 ये आपको याद होगा, ये सब 10th में बहुत यूज हुई वैल्यू। साइन 30 हाफ, 2√2 एलसीएम आ गया, ये हो गया √3 + 1। अभी हमें एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वाड्रेंट रूल का। क्वाड्रेंट रूल का सेपरेट वीडियो होगा और उसको भी आप लोगों को पढ़ना होगा, और क्वाड्रेंट रूल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि हमें आइडेंटिटीज़ के बाद क्वाड्रेंट रूल ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने आज ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेंट रूल एक्चुअली में एक सेपरेट पार्ट है और आना चाहिए कि उसका यूज़ आगे चल के होगा।
इसी में होगा, लेकिन ये भी पढ़ाया जा सकता है उससे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 75 का वैल्यू आपके पास है √3 + 1/2√2। दोस्त अगर आपने साइन a + b का फॉर्मूला याद कर लिया तो आप साइन a - b का फॉर्मूला आराम से याद कर सकते हैं। साइन a - b के फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, मतलब मुझे अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर साइन a + b आपने याद कर लिया तो साइन a - b ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन 15 की वैल्यू क्या होगी। अब कोई बच्चा कहता है कि 15 की वैल्यू क्या होगी। साइन 15, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम साइन 15 को ब्रेक कर सकते हैं 45 - 30। मतलब ब्रेक इसमें करना है कि नॉन वैल्यू हो। अब एक बच्चा कह रहा है सर 15 को लिख दो 20 - 5, तो 20 - 5 कहाँ से, 20 - 5 समझ रहे हैं ना आप, 20 आपको पता नहीं है, 5 पता नहीं, तो हमें ब्रेक किस में करना है, नॉन। 15 को 45 - 30, हाँ ये कह सकते हैं कि आप इसको 60 - 45 लिख सकते हैं। अगर आप 60 में 45 माइनस करते हैं तो 15 होगा, तो ये भी चलेगा 60 - 45, और 45 - 30 दोनों चलेंगे। चलेंगे क्या दोस्त, दौड़ेंगे। तो यहाँ पर साइन a - b का फॉर्मूला अगर आप जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन 45 1/√2 cos 30 यू नो √3/2, यू नो मैंने कह दिया लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं है। cos 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। नाउ वी टेक एलसीएम 2√2, यहाँ आएगा √3 - 1। तो साइन 15 का वैल्यू √3 - 1/2√2। नेक्स्ट क्लास में पहले हम क्वाड्रेंट रूल पढ़ा देंगे। तो अभी हम आपसे लाइव इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस समय जो वीडियो बना रहे हैं, इस समय टाइम इस समय हो रहा है 12:40 है। स्क्रीन पे देखें टाइम कितना हो रहा है, 1:15 हो रहा है। कुछ घड़ी लगी ख़राब है, 1:15 हो रहा है। तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए हो रहा है कि ताकि पीसफुल बना रहे, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है अपने लिए। आपको आइडेंटिटीज़ के सारे क्वेश्चन क्लास 10th के लगाने हैं, RD शर्मा के, RS अग्रवाल के, और 11th में जो आपके पास बुक है NCERT और NCERT एग्जाम्पलर उसके भी। तो दोस्त ये हमने आपको साइन a + b और साइन a - b की वैल्यू बताई, मतलब फॉर्मूले बताएं और उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराएं। अब आपको बताएं कि जैसे कोई बच्चा कहता है सर साइन 16 की वैल्यू क्या होगी, तो 16 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 16 के लिए अगर आप उसको ब्रेक करते हैं 15 + 1 में तो कहाँ हो पाएगा। 15 की वैल्यू तो मान लीजिए पता हो चल गई, 1 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे। तो आप कहेंगे सर साइन 16 की वैल्यू कैसे निकालें, तो उसका एक तरीका अपना अलग है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ना आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उस पर आप ध्यान ना दीजिए। वैसे हर एक बुक में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है, अब तो शायद टेबल भी नहीं रह गई, लेकिन पहले रहा करती थी। 2 फार्मूले हम और लिख दे रहे हैं, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है, उसका जवाब हमें व्हाट्सएप पे दीजिएगा। cos a + b का फार्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा, cos a cos b माइनस
साइन ए साइन बी। ध्यान रखिएगा जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, जबकि साइन में ऐसा नहीं था। साइन में प्लस है तो प्लस है और माइनस है तो माइनस है। कॉस में कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए साइन बी, और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मतलब दो अलग अलग फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, एक ही में उन्हें मर्ज कर दिया। कॉस ए प्लस बी का कोई फार्मूला पूछे तो बताएंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोई पूछे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला तो बताएंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और इन फार्मूलों की हेल्प से सभी लोग हमें इसका जवाब भेजें व्हाट्सएप पर, कॉस 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री तुरंत इस वीडियो के बाद। इन दोनों वैल्यू वो हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कशन करेंगे पहले क्वाड्रेंट रूल पढ़ा देंगे, उसके बाद हम आगे अब बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अब स्टार्ट कर दिया तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला याद कर लीजिए, और इस फार्मूले की हेल्प से कॉस 75 और कॉस 15 की वैल्यू निकालें दोस्त। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, फिर साइन 2a, बहुत कुछ है आगे। और जो इधर थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट भी हुआ इसी कारण कि सिलेबस का पता चलना था। अब हम PMI स्टार्ट हो सकता कर सकते थे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन डिलीट फुल चैप्टर ये लिख के आ गया तो मुझे नहीं पढ़ाना है अब उसको। तो अब एक पिक्चर क्लियर हो गई कि क्या सिलेबस में बचा है। तो अब ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे और आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ऑनेस्टी से पढ़ाई करिए। आपकी पढ़ाई आपको काम आएगी। और कैसा लगा वीडियो, कोई दिक्कत आ रही है तो इस पर कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे इनका जवाब मुझे आज व्हाट्सएप पे मिल जाए। थैंक यू दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।